પેલું લૂછવા માટે ગોપી ગોપાલ બાલ ગોપી ગોપાલ ગોપી ગોપાલ ગોપી ગોપાલ બાલ 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 દાસ મંડળ મારી ગોપી ગોપાલ દાસ મંડળ મારી તાતા તેરી આસુકની વિરત કહી બારી ગોપી ગોપાલ બાલ દાસ મંડળ મારી તાતા તેરી આસુકની વિરત કહી બારી ગોપી ગોપાલ બાલ દાસ મંડળ મારી रास मंडल। आज की ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित संध्या हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज के स्वर्णिम सुगंधित पवित्र संध्या इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अनुभव करें बहता हुआ जीवन, जीवन की धारा, हर सांस उच्छ्वास की पतवार के साथ बहती हुई हमारी शरीर की नाव, बहता हुआ हमारा मन, विचार की धारा, विचार की प्रक्रिया, बदलते हुए बहते हुए विविध भाव शरीर। देखो अभी अभी दिन का प्रारंभ, सूर्योदय, मध्याह्न समय और अवतरित होने को जा रही है पवित्र संध्या। आप सबका हार्दिक स्वागत है, सप्रेम स्वागत है संध्या समय की पवित्र प्रक्रिया, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में, जिसमें आज मैं वृक्ष मंदिर में, वृक्षों के नीचे, वृक्षों के बीच, खुले आसमान के नीचे, धरती माता की गोद में प्रकट कर रहा हूँ नृत्य सबर अभिव्यक्ति। ये अभिव्यक्ति सूरदास का भजन है, गोपी गोपाल बाल, अति मधुर रचना। मेरा जो नम्र भाव है वो ये है, इतना सुंदर कंपोजिशन है, गमन आश्रय ये राग है इस रचना का, सूरदास का भजन है। और आपको परिचित करता हूँ, जो नृत्य गायक है वो है ओएस अरुण ने गाई हुई ये नृत्य रचना है। कंपोजिशन भी मेरी दृष्टि से उसी का ही है और अद्भुत गायन, अद्भुत। मात्र गायन ही आप स्वयं अनुभव करो, जैसे ही कान में पड़ता है आपके भीतर से नृत्य प्रकट होता है। इस तरह की ये अद्भुत रचना है। रचना इस तरह से है, सूरदास अपने भीतर कृष्ण की अनुभूति करते हैं और अपने अंतर शरीर में वो पूरी रास लीला देखते हैं, इसमें खो जाते हैं। इसका वर्णन इस रचना में किया गया है। जो आपके समक्ष में प्रकट करने को जा रहा हूँ वो है भारत के शास्त्रीय नृत्यों का अंतर्गत रूप, अर्थात आध्यात्मिक स्वरूप। अब आध्यात्म का अर्थ है विस्तार, भीतर का विस्तार कहो, बाहर का विस्तार कहो, लेकिन आध्यात्म जुड़ता है जीव के साथ, अर्थात अंतर्गत विस्तार जो है, जिसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये नृत्य मैं ही प्रकट कर रहा हूँ। आध्यात्म का अर्थ है विस्तार, सब कुछ आ जाता है। वृक्षों की उपस्थिति, जो सूर्यास्त हो रहा है उसका प्रकाश भी
नृत्य को प्रकट करने में मदद करता है। और जो दर्शनार्थी मेरे समक्ष है, जब ये रचना प्रकट होती है, हर एक के हृदय को छूती है, सबके भीतर से एक नृत्य का भाव प्रकट होता है। ये सूक्ष्म तल पर होता है, लेकिन होता है। और मेरा शरीर और दर्शनार्थी, उसके भीतर भाव का इंटर एक्सचेंज होता है। वो प्रकट जरूर मेरे शरीर द्वारा होता है, और मात्र इतना नहीं, इस नृत्य के साथ जुड़ी हुई बहुत अशरीरी चेतना है, उसका प्रभाव भी आता है, वो भी मदद रूप होती है। उसके बाद शरीर नहीं, लेकिन जब इस तरह की रचना प्रकट होती है और आध्यात्मिक रूप में जब हम रचना को प्रकट करते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना हो जाती है, तो वो भी प्रेरणा के रूप में प्रकट होती है। जो नृत्य है, जिसको मैं कहता हूँ आध्यात्मिक स्वरूप, तीन रीत से नृत्य को प्रकट किया जाता है। एक है नृत्य को तैयार करो पहले से, हर स्टेप, आँख के भाव, सब कुछ पहले से तैयार करना। एक दूसरी रीत ऐसी है जिसमें आधा नृत्य तैयार है, आधा नृत्य तैयार नहीं किया जाता, वो प्रेरणा शक्ति से प्रकट किया जाता है। और तैयार किया हुआ नृत्य और प्रेरणा शक्ति से प्रकट होता हुआ नृत्य को जोड़ दिया जाता है। ये भी एक रीत है आध्यात्मिक नृत्य को प्रकट करने की। और तीसरी रीत है जिसमें नृत्य को तैयार नहीं किया जाता, सीधा तत्क्षण ऑन द स्पॉट नृत्य को प्रकट किया जाता है। जो आज मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, वो है तीसरी रीत, जिसमें नृत्य को तैयार नहीं किया जाता और संपूर्ण जो पवित्र प्रेरणा शक्ति है, जो वातावरण की शक्ति है, सूर्य का प्रकाश है, वृक्षों की उपस्थिति है, और जो दर्शनार्थी है, इसकी दर्शन की जो शक्ति है और इससे जो प्रकट होते हुए भाव है, वो आखिर में प्रेरणा के रूप में छूते हैं और इससे नृत्य प्रकट होता है। आप अनुभव करो, देखो आज का ये नृत्य किस तरह से प्रकट होता है प्रेरणा शक्ति के माध्यम से, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ हिमांशु नाट्यम, अर्थात नृत्य का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप, जिसमें ऑडियंस को केंद्र में नहीं रखा जाता। इसका उपयोग बहुत सुंदर होता है। जो दर्शनार्थी है, उसकी शक्ति का इस नृत्य में बहुत ही जो मैं कहता हूँ प्रेरणा शक्ति को प्राप्त करने में दर्शनार्थी की शक्ति बहुत उपयोगी रहती है। लेकिन ये नृत्य ऐसे प्रकट होता है, मैं मेरा अनुभव कहूँ तो कई बार ऐसा होता है कि बाहर का जगत दिखाई नहीं पड़ता, थोड़ी क्षणों के लिए आँख की रोशनी चली जाती है। अगर जो पूरा नृत्य है वो अंतर्मुख होकर प्रकट किया जाता है, तो जो बाहर का दृश्य है वो भीतर जाता नहीं, पूरा शरीर और पूरी चेतना अंतर्मुख होती है और नृत्य प्रकट होता है। और कई बार ऐसा होता है, पूरे नृत्य में ऐसा होता है, कई बार कुछ क्षण ऐसी आती है, किस तरह से भीतर नृत्य के साथ एक होता है जीव, इसके ऊपर इसका आधार रहता है। अबाउट श्रृंगार, आज का जो पवित्र वस्त्र है वो अर्पण कर रहे हैं सूरत से श्री प्रताप एवं श्रीमती माणिक और पूरा परिवार। और जो श्रृंगार है, पूरा का पूरा श्रृंगार हैंडमेड श्रृंगार है, ये तैयार किया है देवी माता चित्रलेखा और शेफाली चंदे ने। इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सब के भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ सांध्य समय की पवित्र प्रक्रिया नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। ठीक से अनुभव करें।